नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं, जहां पर दोस्तों चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। जहां पर दोस्तों जानेंगे चुनावी नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को अचानक से मिला है। इसके साथ ही जानेंगे यहां पर मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे भी शुरू हो चुके हैं चुनावी हार के बाद में। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आगे। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, ईवीएम फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है। इसके साथ ही यहां पर कई मंत्री चुनाव हार चुके हैं, ताजा आंकड़े जानेंगे। इसके साथ ही वसुंधरा राजे ने यहां पर अपने समर्थकों की एक इमरजेंसी बैठक भी बुला ली है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि चुनाव यहां पर कोई भी पार्टी जीते, लेकिन वोटिंग तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में हार के बाद अशोक गहलोत, तो वहीं तेलंगाना में हार के बाद केसीआर ने अपना इस्तीफा सौंपा है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर सरदारपुर से जीत चुके हैं चुनाव, लेकिन यहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भाजपा को बहुमत मिला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन पहुंच करके राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट पर एक बार फिर से अपनी जोरदार जीत दर्ज करवाई है, लेकिन पार्टी हार गई है राज्य के अंदर। और इतना ही नहीं, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। वहां पर से खबर आ रही है कि केसीआर ने राज्यपाल से मिलकर के अपना इस्तीफा सौंप दिया है, यानी कि हलचल तेज हो गई है। चुनावी नतीजे आ चुके हैं 5 में से 4 राज्यों के, और अब यहां पर अगली सरकार की गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो तो बेहद ही चौंकाने वाली है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी देखने को मिली है। चुनाव के नतीजे यहां पर साफ हो चुके हैं। इसमें कांग्रेस पिछड़ चुकी है 3 राज्यों में, यहां पर उसको झटका लगा है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी तेज की गई है। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए हुए नजर आए, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, ईवीएम को बैन करो। भाजपाई इसे मोदी मैजिक दिखाएगा, लेकिन ये तो ईवीएम मैजिक है जो गोदी एंकर्स और भाजपाई दिखाते हैं। सच्चाई उसके विपरीत होती है। आप इसे नकारते रहिए, लेकिन यही सच है, और एक दिन ईवीएम का यहां पर भांडा फूट करके ही रहेगा। इसके साथ ही बताते चले आप लोगों को, जो गोदी मीडिया अब तक यहां पर टीवी पर मोदी की जगह नड्डा की फोटो लगा रही थी, वही गोदी मीडिया अब पलट चुकी है। चुनावी राज्यों के अंदर 3 चुनावी राज्य में बीजेपी की जीत पर यहां पर गोदी मीडिया मोदी मोदी के नारे लगाने लगा है। जी हां दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि गोदी मीडिया ने नड्डा की फोटो हटा करके अब मोदी जी की फोटो लगा दी है। यहां पर गोदी मीडिया पूरी तरीके से एक तरफा चाटुकारिता करती हुई नजर आ रही है, यानी कि जब बीजेपी हारती है तो नड्डा जी की फोटो लगा दी जाती है, और जब बीजेपी जीतती है तो मोदी जी की फोटो वापस आ जाती है। ये यहां पर देख सकते हैं कि ईवीएम पर लगातार दोस्तों सवाल खड़े हो रहे हैं। कई तरह के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं ईवीएम पर। पूरे मामले पर यूपी कांग्रेस के नेता अंशु अवस्थी ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के सामने यह सवाल उठा चुके हैं कि इस देश के लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा बना रहे, उस पर विश्वास बना रहे, इसलिए ईवीएम को हटाने की जरूरत है, ईवीएम पर मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जमीन पर लोगों की मंशा अलग है और ईवीएम में बिल्कुल ही अलग। एमपी चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरीके से हारेगी, किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था, लेकिन चुनावी नतीजे तो चौंकाने वाले हैं, जिसके बाद कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर चिंतन करने की बहुत ही जरूरत है और पार्टी को भी विचार करना चाहिए कि आखिर इतने खराब नतीजे कैसे आए हैं। जब जमीनी स्तर पर माहौल था तो वो वोटों में तब्दील क्यों नहीं हुआ है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अगली खबर आ रही है, यहां पर बताते चलें
राजस्थान में भले ही बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका हो, लेकिन यहां पर अब असली खेला तो बीजेपी के अंदर से ही शुरू होगा। जी हां दोस्तों, बगावती सुर उठने लगे हैं भाजपा के अंदर से ही। राजस्थान में बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे ने अपने समर्थक विधायकों को तलब किया है, एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। जी हां दोस्तों, बताते चले राजस्थान में वसुंधरा राजे या फिर कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है। सवाल सबसे बड़ा यही है इस वक्त का, क्योंकि आप लोगों को बताते चले केंद्रीय नेतृत्व यहां पर नहीं चाहता है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने। यहां पर किसी अन्य चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वसुंधरा राजे किसी भी कीमत पर यह पद छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो ये पद लेकर के ही रहेंगी। और वहीं अंदर खाने से खबर आ रही है कि बीजेपी को बहुमत मिलते ही अब वसुंधरा राजे का खेल शुरू हो चुका है। उन्होंने अपने समर्थकों की एक बड़ी बैठक भी बुला ली है। बताते चले कि तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी रहे और वो चुनाव जीत भी चुके हैं बालकनाथ, उनका भी नाम यहां पर मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। और वहीं माना जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे की बात पर केंद्रीय नेतृत्व राजी नहीं हुआ तो वसुंधरा राजे कोई बड़ा खेल भी कर सकती हैं। और माना तो यहां तक जा रहा है कि वसुंधरा राजे अपने समर्थकों के साथ में बागी भी हो सकती हैं। ये यहां पर दोस्तों ताजा नतीजों के बाद यहां पर राजस्थान से खबर आई है। अगली खबर जो आ रही है वो बेहद ही बड़ी है। खबर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद कमलनाथ निशाने पर आ गए हैं। जी हां दोस्तों, कमलनाथ का ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी को ले डूबा है। मध्य प्रदेश के अंदर यहां पर कमलनाथ को कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग तेज हो गई है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अब उनकी छुट्टी होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को यहां पर रैलियां तक नहीं करने दी, खुद भी प्रचार नहीं किया और केंद्रीय नेतृत्व को भी नहीं आने दिया। यानी कि अब सीधे तौर पर हार की जिम्मेदारी कमलनाथ को ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोगों को बताते चले राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तेलंगाना के अंदर और ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो की। प्रियंका गांधी ने भी यही किया और वहां पर कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन बताते चले कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं बल्कि राज्य नेतृत्व ने चुनाव लड़ा है। यानी कि कमलनाथ ने पूरी तरीके से चुनावी प्रचार को संभाला, लेकिन नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। आज देश की जनता ने कुछ बातों पर मुहर लगा दी है। वो बातें ये हैं कि देश की जनता के लिए बेरोजगारी कोई भी मुद्दा नहीं है, देश की जनता के लिए महंगाई कोई भी मुद्दा नहीं है, देश की जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कोई भी मुद्दा नहीं है, देश की जनता के लिए विकास कोई भी मुद्दा नहीं है, देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कोई भी मुद्दा नहीं है। आज के नतीजों से तो यही स्पष्ट होता है कि लोगों को ना तो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ना तो लोगों को महंगाई लग रही है देश में, और शायद ना तो युवाओं को बेरोजगारी लग रही है देश के अंदर। क्योंकि एक तरफा जीत मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बीजेपी को मिली है। दोस्तों, देश की जनता बहस तो अलग अलग मुद्दों पर करती है, मगर जब बात यहां पर वोट करने की आती है तो वही सब करती है जनता जो दिमाग में पहले से बना रखा है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी को पूरी तरीके से फायदा हुआ है यहां पर ध्रुवीकरण का। और इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है वो आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी भले ही मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीत गई हो, लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने निकल के आई है। जनता का गुस्सा यहां पर मंत्रियों पर फूटा है। जी हां दोस्तों, दतिया से बीजेपी के दिग्गज नेता कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हैं। जी हां दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा बुरी तरीके से चुनाव हार गए हैं। और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते की भी करारी हार देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और दोस्तों हर लेटेस्ट अपडेट पहले पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।